दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो चेन्नई की साधारण गलियों से निकलकर दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी का सीईओ बना। एक ऐसा इंसान जिसकी सफलता सिर्फ मेहनत और संघर्ष की नहीं, बल्कि विनम्रता और नेतृत्व की भी मिसाल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई की। तो चलिए शुरू करते हैं। सुंदर पिचाई का शुरुआती जीवन। दोस्तों, जब हम आज सुंदर पिचाई को गूगल और अल्फाबेट जैसी दिग्गज कंपनियों के सीईओ के रूप में देखते हैं, तो लगता है उनकी जिंदगी हमेशा से आसान और चमकदार रही होगी। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। सुंदर पिचाई का जन्म 12 जुलाई 1972 को तमिलनाडु के मदुरै शहर में हुआ। उनका पूरा नाम है पिचाई सुंदर राजन। उनका बचपन चेन्नई के एक छोटे से घर में बीता। ये घर इतना साधारण था, उसमें ना तो कोई कार थी, ना टीवी और ना ही कोई लग्जरी सुविधा। उनके पिता रघुनाथ पिचाई ब्रिटिश कंपनी जीईसी में इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे। माँ लक्ष्मी पिचाई स्टेनोग्राफर के रूप में काम करती थी। परिवार मध्यम वर्गीय था और खर्च चलाने के लिए हर पैसे की कदर करनी पड़ती थी। घर में जब सुंदर 12 साल के थे, तब पहली बार एक टेलीफोन आया और शायद यही एक छोटी सी चीज उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आई। कहते हैं सुंदर में इतनी जबरदस्त मेमोरी थी, वे एक बार सुना हुआ हर नंबर हमेशा के लिए याद रख लेते थे। यही आदत आगे चलकर उनकी अनोखी सोच और तेज दिमाग की पहचान बनी। सुंदर का बचपन बेहद अनुशासित और सरल था। वे हर चीज को सीखने की कोशिश करते, चाहे घर का पंखा खराब हो या फिर कोई इलेक्ट्रिक उपकरण। पिता उन्हें समझाते थे, टेक्नोलॉजी सिर्फ मशीन नहीं, बल्कि ये इंसानों की जिंदगी आसान बनाने का साधन है। शायद यहीं से सुंदर के मन में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के प्रति गहरी रुचि पैदा हुई। स्कूल के दिनों में वे पढ़ाई में बहुत होशियार थे। दोस्तों के बीच उनकी इमेज एक शांत, विनम्र और मददगार छात्र की थी। वे कभी अपनी बुद्धिमानी का दिखावा नहीं करते थे, बल्कि दूसरों की मदद करना ही उन्हें अच्छा लगता था। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस साधारण लड़के को आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का मौका कैसे मिला, और आखिर कैसे चेन्नई की गलियों से निकलकर यह लड़का सिलिकॉन वैली तक पहुंच गया। अब मेरा आपसे सवाल है, क्या आपको लगता है एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर कोई इंसान दुनिया का सबसे बड़ा टेक लीडर बन सकता है? यही जानेंगे हम अगले पार्ट में। कैसे सुंदर पिचाई ने अपनी शिक्षा और मेहनत से अपने सपनों को हकीकत में बदला। दोस्तों, बचपन से ही सुंदर पिचाई पढ़ाई में तेज थे, लेकिन उनकी असली पहचान तब बनी जब उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से शिक्षा के रास्ते पर बड़े बड़े मुकाम हासिल किए। सुंदर ने अपनी शुरुआती पढ़ाई चेन्नई के अशोक नगर के जवाहर विद्यालय से की। इसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए चेन्नई के वानवानी स्कूल का रुख किया। कहते हैं वे क्लास में हमेशा सबसे अलग नजर आते थे, क्योंकि वे सिर्फ याद करने के लिए नहीं पढ़ते थे, बल्कि हर चीज की गहराई को समझना चाहते थे। पढ़ाई में उनकी दिलचस्पी और मेधावी दिमाग ने उन्हें देश के सबसे कठिन एग्जाम आईआईटी जेईई तक पहुंचा दिया। सुंदर ने ये एग्जाम शानदार रैंक के साथ पास किया और एडमिशन लिया देश के सबसे प्रसिद्ध संस्थान आईआईटी खड़गपुर में। वहां से उन्होंने मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग बीटेक में डिग्री हासिल की। आईआईटी खड़गपुर में सुंदर सिर्फ एक टॉपर नहीं थे, बल्कि वे अपने शांत स्वभाव और विनम्रता के लिए भी जाने जाते थे। उनके प्रोफेसरों ने कई बार कहा, ये लड़का एक दिन जरूर बड़ा काम करेगा, क्योंकि उसमें मेहनत के साथ साथ एक अलग ही सोच है। आईआईटी में उनकी पढ़ाई इतनी शानदार थी कि उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका की मशहूर यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिल गई। स्टैनफोर्ड में उन्होंने मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में एमएस किया। यहीं से उनका एक्सपोजर बढ़ा और उन्होंने महसूस किया कि टेक्नोलॉजी की दुनिया कितनी विशाल और बदलती हुई है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पढ़ाई के दौरान ही उन्हें बिजनेस समझने की चाहत हुई, इसलिए उन्होंने आगे बढ़कर वेट्रॉन स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से एमबीए किया। यहाँ वे इतने बेहतरीन छात्र साबित हुए, उन्हें 2 बड़े अवार्ड, सीबल स्कॉलर और पाल्मर स्कॉलर, ये अवार्ड सिर्फ उन छात्रों को दिए जाते हैं
जो पढ़ाई और लीडरशिप में टॉप परफॉर्मर होते हैं। सोचिए दोस्तों, चेन्नई की एक साधारण गली से निकलकर आईआईटी, फिर स्टैनफोर्ड और वेटॉन तक पहुंचना, यह सफर आसान नहीं था। लेकिन सुंदर की मेहनत और लगन ने ये नामुमकिन सा काम मुमकिन कर दिखाया। अब सवाल ये उठता है, इतनी शानदार शिक्षा पूरी करने के बाद सुंदर पिचाई ने अपने करियर की शुरुआत कहाँ से की? क्या उन्होंने सीधा गूगल ज्वाइन किया या उनका सफर कहीं और से शुरू हुआ? आइए यही जानेंगे अगले पार्ट में। सुंदर पिचाई के करियर की शुरुआत और वो मोड़ जिसने उन्हें गूगल तक पहुंचाया। दोस्तों, शानदार शिक्षा पूरी करने के बाद अब सवाल था, सुंदर पिचाई अपनी करियर की शुरुआत कहाँ से करेंगे? स्टैनफोर्ड और वाटन जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद उनके पास कई ऑप्शन थे। सबसे पहले उन्होंने अमेरिका की एक मशहूर कंपनी अप्लाइड मटेरियल में काम किया। ये कंपनी सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी रिसर्च से जुड़ी थी। यहाँ पर उन्होंने इंजीनियरिंग और रिसर्च का अनुभव लिया। इसके बाद सुंदर ने कुछ समय मैककिन्सी एंड कंपनी नाम की एक ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म में काम किया। यहाँ पर उन्होंने बिजनेस स्ट्रेटेजी और मैनेजमेंट की गहराई को समझा। यही वो दौर था जब उन्होंने सीखा कि टेक्नोलॉजी को सिर्फ बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे दुनिया तक पहुंचाना और बिजनेस मॉडल में बदलना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन दोस्तों, सुंदर का असली मुकाम इन शुरुआती नौकरियों में नहीं था। उनका असली ब्रेक थ्रू तो 2004 में आया, जब उन्होंने गूगल ज्वाइन किया। गूगल में उनकी शुरुआत बेहद नॉर्मल थी। उन्होंने शुरुआत में गूगल टूलबार प्रोजेक्ट पर काम किया, लेकिन आगे चलकर उनकी सोच, उनका विजन और उनकी मेहनत गूगल को एक ऐसी दिशा देने वाली थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। क्या आप जानते हैं, गूगल में ज्वाइन करने के बाद सुंदर पिचाई ने ऐसा कौन सा आइडिया दिया जिसने उन्हें कंपनी के अंदर अलग पहचान दिलाई और आगे चलकर उन्हें सीईओ बनने का मौका मिला? तो चलिए यही जानते हैं अगले पार्ट में। गूगल के साथ सुंदर पिचाई की यात्रा और कैसे एक साधारण इंजीनियर से वे दुनिया के सबसे बड़े टेक के लीडर बने। दोस्तों, साल था 2004। यही वो साल था जब सुंदर पिचाई ने गूगल ज्वाइन किया। उस समय गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन था, उतना बड़ा साम्राज्य नहीं था जितना आज है। सुंदर की पहली जिम्मेदारी थी गूगल टूलबार पर काम करना। उस दौर में इंटरनेट यूजर ज्यादा माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिला फायरफॉक्स जैसे ब्राउजर इस्तेमाल करते थे। टूलबार की मदद से लोग आसानी से गूगल सर्च तक पहुंच सकते थे। यही टूलबार गूगल की सफलता का पहला मजबूत कदम बना और इस सफलता के पीछे बड़ा हाथ था सुंदर पिचाई का। लेकिन पिचाई यहीं नहीं रुके। उन्होंने एक दिन आइडिया दिया कि उन्हें गूगल को सीधे ब्राउजर के अंदर डिफॉल्ट सर्च इंजन बनाया जाए। शुरुआत में यह आइडिया सबको मामूली लगा, लेकिन जब इसे लागू किया गया तो नतीजा चौंकाने वाला था। माइक्रोसॉफ्ट और मोजिला दोनों ने अपने ब्राउजर में गूगल को डिफॉल्ट सर्च इंजन बना दिया। इस एक कदम ने गूगल को दुनिया का सबसे पसंदीदा सर्च इंजन बना दिया और इसी एक आइडिया से सुंदर पिचाई की पहचान गूगल के अंदर तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन दोस्तों, उनकी असली कामयाबी तब आई जब उन्होंने 2008 में गूगल क्रोम ब्राउजर लॉन्च करने का सुझाव दिया। उस समय कई लोग कहते थे, दुनिया को एक और ब्राउजर की जरूरत नहीं है, इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स पहले से ही मौजूद है। लेकिन पिचाई का विजन अलग था। वे चाहते थे एक ऐसा ब्राउजर जो तेज हो, सुरक्षित हो और सबसे आसान हो। और फिर आया गूगल क्रोम। शुरुआत में लोगों ने इसे हल्के में लिया, लेकिन देखते ही देखते ये दुनिया का सबसे पॉपुलर ब्राउजर बन गया। आज पूरी दुनिया में करोड़ों लोग सिर्फ गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते हैं। और ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? सिर्फ सुंदर पिचाई की दूरदृष्टि और हिम्मत से। क्रोम की सफलता के बाद पिचाई को गूगल में और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिली। उन्होंने क्रोम ओएस, गूगल ड्राइव, जीमेल ऐप और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट एंड्रॉयड का नेतृत्व किया। सन 2013 में जब एंड्रॉयड के संस्थापक एंडी रूबिन ने पद छोड़ा, तब सुंदर पिचाई को एंड्रॉयड डिवीजन का हेड बनाया गया। ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि एंड्रॉयड आज दुनिया के सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक है। लेकिन दोस्तों, गूगल में इन कामयाबियों के बाद एक और बड़ा मोड़ आया, जब कंपनी के संस्थापकों ने उन्हें गूगल का सीईओ बनाने का फैसला किया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि
लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन जैसे दिग्गजों ने सुंदर पिचाई पर इतना भरोसा जताया। आइए यही जानते हैं अगले पार्ट में, सुंदर पिचाई कैसे बने गूगल के सीईओ। दोस्तों, गूगल में सुंदर पिचाई का सफर लगातार ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा था। क्रोम और एंड्रॉयड जैसे प्रोजेक्ट की सफलता ने उन्हें कंपनी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में शामिल कर दिया। उनका शांत स्वभाव, टीम वर्क और हर समस्या का सुलझा हुआ हल देने की अक्षमता ने उन्हें गूगल के अंदर एक अलग ही पहचान दिलाई। लेकिन असली मोड़ तब आया जब साल 2015 में गूगल के सह संस्थापक लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने कंपनी को और मजबूत बनाने के लिए एक नया कदम उठाया। उन्होंने गूगल की एक नई पेरेंट कंपनी अल्फाबेट बनाई। अब गूगल सिर्फ एक प्रोडक्ट कंपनी नहीं रही, बल्कि एक बड़े संगठन का हिस्सा बन गई। और इसी दौरान लैरी पेज ने ऐतिहासिक ऐलान किया, सुंदर पिचाई को गूगल का नया सीईओ बनाया जाएगा। सोचिए दोस्तों, एक साधारण भारतीय परिवार का लड़का जिसने कभी बचपन में टेलीफोन भी देर से देखा, अब उस कंपनी का सीईओ बन चुका था जिसने इंटरनेट की दुनिया को बदल कर रख दिया। सीईओ बनने के बाद पिचाई ने गूगल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी लीडरशिप में गूगल ने एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और पिक्सल फोन जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम किया। उनका विजन साफ था, गूगल को सिर्फ सर्च इंजन तक सीमित नहीं रखना, बल्कि हर इंसान की जिंदगी को टेक्नोलॉजी से आसान बनाना है। उनकी सादगी और दूरदृष्टि ने कर्मचारियों और निवेश को दोनों का दिल जीता। लोग कहते हैं पिचाई हमेशा मुस्कुराते हुए, बिना गुस्सा किए और बेहसान अंदाज में फैसले लेते हैं। यही वजह थी 2015 के बाद गूगल पहले से भी ज्यादा मजबूत और इनोवेटिव कंपनी बन गई। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। साल 2019 में एक और बड़ा बदलाव हुआ। गूगल के सह संस्थापक लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने ऐलान किया, अब दिन प्रतिदिन के कामों से पीछे हटेंगे और नई जिम्मेदारी संभालेंगे, और वो है सुंदर पिचाई। इस बार सिर्फ गूगल का नहीं, बल्कि पूरी अल्फाबेट का सीईओ बना दिया गया। यानी अब पिचाई के कंधों पर सिर्फ गूगल नहीं, बल्कि यूट्यूब, वाइमो, डीप माइंड और गूगल की दर्जनों अन्य कंपनियों की जिम्मेदारी आ गई। और आज वे दुनिया के सबसे बड़े टेक साम्राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सीईओ बनने के बाद भी सबसे अहम सवाल यही है, सुंदर पिचाई की लीडरशिप स्टाइल कैसी है? आखिर उन्होंने अपने शांत स्वभाव और विनम्रता से करोड़ों लोगों को कैसे प्रभावित किया? यही जानेंगे अगले पार्ट में, सुंदर पिचाई की लीडरशिप और उनके विचारों की कहानी। दोस्तों, सीईओ बनना एक बात है, लेकिन उस पोजीशन पर बने रहना और लाखों लोगों का दिल जीतना, ये हर किसी के बस की बात नहीं। सुंदर पिचाई को उनकी लीडरशिप स्टाइल के लिए पूरी दुनिया में सराहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं उनकी विनम्रता और सादगी की। कहते हैं गूगल के हजारों कर्मचारियों के बीच भी पिचाई बिल्कुल आम इंसान की तरह रहते हैं। वे हर किसी से सहजता से मिलते हैं और उनकी बातें सुनते हैं और आइडियाज को महत्व देते हैं। उनका मानना है आइडियाज कैन कम फ्रॉम एनीवेयर, यानी एक अच्छा आइडिया किसी भी इंसान से, किसी भी लेवल से आ सकता है। यही कारण है वे अपनी टीम को हमेशा बोलने, सोचने और नए नए एक्सपेरिमेंट करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। वो मानते हैं एक अच्छा लीडर वही है जो दूसरों को आगे बढ़ने का मौका दे। उनकी एक और खासियत थी उनका शांत स्वभाव। किसी भी मुश्किल हालात में वे घबराते नहीं, बल्कि ठंडे दिमाग से सोचते और फिर निर्णय लेते। गूगल के कर्मचारी कहते हैं पिचाई के साथ काम करने पर कभी दबाव महसूस नहीं हुआ, बल्कि एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। सुंदर पिचाई की सोच हमेशा भविष्य पर केंद्रित होती है। वे कहते हैं टेक्नोलॉजी शुड इम्प्रूव लाइफ, नॉट जस्ट फॉर द फ्यू बट फॉर एवरीवन। यानी टेक्नोलॉजी का असली मकसद सिर्फ लोगों को फायदा पहुंचाना नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की जिंदगी को बेहतर बनाना है। इसी सोच के चलते वे एआई, क्लाउड टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल एनर्जी जैसे प्रोजेक्ट पर जोर देते हैं। उनकी नज़र हमेशा इस बात पर रहती है गूगल और अल्फाबेट को एक ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनी बनाए जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मददगार हो। और एक और महत्वपूर्ण बात, सुंदर हमेशा युवाओं को प्रेरित करते हैं कि वे अपने सपनों को फॉलो करें। वे कहते हैं फॉलो योर ड्रीम एंड योर हार्ट, डू व्हाट एक्साइट यू। यानी अपने दिल की सुनो, वही करो
जो तुम्हें सच में खुशी और उत्साह देता है। दोस्तों, सुंदर पिचाई की इस अद्भुत लीडरशिप और सोच ने सिर्फ गूगल को बदल दिया, बल्कि उन्हें दुनिया के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक बना दिया। अब बात करते हैं सुंदर पिचाई से क्या प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, सुंदर पिचाई की कहानी सिर्फ उनकी सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी सोच और जीवन से मिली सीख हम सबके लिए बेहद कीमती है। अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि उनका जीवन हमें बहुत गहरी प्रेरणा देता है। सबसे पहली सीख है सादगी और विनम्रता। इतनी बड़ी कंपनी गूगल के सीईओ बनने के बाद भी सुंदर पिचाई बेहद सरल और शांत स्वभाव के इंसान है। न उनमें कोई घमंड दिखता है और न ही अति आत्मविश्वास। उनका मानना है सफलता के बाद भी इंसान को जमीन से जुड़ा रहना चाहिए। दूसरी प्रेरणा हमें मिलती है धैर्य और सहनशीलता से। सुंदर पिचाई ने गूगल में कई ऐसे प्रोजेक्ट पर काम किया जिनमें शुरुआत में सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। समय ने साबित किया वही प्रोजेक्ट गूगल की पहचान बने। तीसरी सबसे बड़ी सीख टीम वर्क और लीडरशिप। सुंदर पिचाई मानते हैं कोई भी बड़ा सपना अकेले पूरा नहीं किया जा सकता। हमेशा टीम के साथ मिलकर काम करना ही सच्ची सफलता है। यही कारण है उनकी लीडरशिप स्टाइल को दुनिया भर में सराहा जाता है। वे हर कर्मचारी की राय को महत्व देते हैं और उन्हें आगे बढ़ने का मौका देते हैं। इसके अलावा उनकी जिंदगी हमें यह सिखाती है छोटे सपने मत देखो, बड़े सोचो। चेन्नई की एक साधारण सी कॉलोनी से निकलकर दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी की कमान संभालना ये बताता है अगर आपका सपना बड़ा है और मेहनत सच्ची है तो रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं। दोस्तों, सुंदर पिचाई की कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की दुनिया तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक इंसान की आत्मविश्वास और लगातार सीखने रहने की यात्रा है। उन्होंने कहा भी आपका जीवन तभी मान बन सकता है जब आप अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं और लगातार सीखते रहते हैं। तो दोस्तों, आज सुंदर पिचाई सिर्फ एक सफल सीईओ नहीं, बल्कि दुनिया भर की युवाओं के लिए रोल मॉडल है। उनकी कहानी ये साबित करती है अगर आप सपने देखने की हिम्मत रखते हैं और मेहनत करने का जुनून रखते हैं तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होगी। अब मेरा आपसे सवाल है, क्या आपको लगता है आज के भारतीय युवाओं के लिए सुंदर पिचाई की तरह टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करना संभव है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन भी दबा दिए ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।